नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, सदन छोड़कर भागे गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा सभापति ने जारी किया नोटिस। क्या बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और चतुर चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संसद में मचा ऐसा कोहराम कि एनडीए खेमे में भगदड़ की नौबत आ गई। एक तरफ टीएमसी के 3 मुस्लिम सांसदों और बागी गुट को लेकर राजनीतिक भूचाल आया, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर संसद के दोनों सदनों में हाहाकार मचा। दोस्तों, सभापति सीबी राधाकृष्ण और लोकसभा अध्यक्ष की सख्त टिप्पणी के बाद गृह मंत्रालय में हड़कंप मच गया। और तो और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए बयान पर विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया। क्या अमित शाह चौतरफा घिर चुके हैं? क्या सदन में आकर जवाब देने से डर रही मोदी सरकार? देखिए संसद के सबसे बड़े सियासी ड्रामे पर हमारी ये एक्सक्लूसिव वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मानसून सत्र का 15वां दिन और भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। देश के गृह मंत्री संसद परिसर में दाखिल होते हैं, बैठकें भी करते हैं, लेकिन जैसे ही संसद के अंदर उनके खिलाफ अमित शाह जवाब दो के गगनभेदी नारे गूंजते हैं। गृह मंत्री बिना कोई बयान दिए सदन के पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा कि अमित शाह सदन का सामना करने से घबरा रहे और भाग खड़े हुए। मामला इतना बढ़ गया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को साफ सफाई निर्देश दे दिया। गृह मंत्री तक सदन और विपक्ष की भावनाएं पहुंचाएं और उन्हें सदन में तलब करें। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा मोड़ आया जहां चेयर की तरफ से गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देने का एक तरह से अप्रत्यक्ष समन जारी कर दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, इस सियासी तूफान के पीछे 3 बड़े बारूद के ढेर हैं। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल। टीएमसी के 20 बागी सांसदों और यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों का एनडीए के पाले में जाने और वहां मची अंदरूनी भगदड़ का सस्पेंस। तीसरा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के पटल पर बोला गया वो कथित ऐतिहासिक झूठ, जिसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सदन में अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन संसद में उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब खबर फैली कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक पर बयान देने और बहस में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही अमित शाह संसद पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह जवाब दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों और विपक्षी नेताओं का दावा है कि नारेबाजी और हंगामों के बीच गृह मंत्री बिना भाषण दिए, बिना विपक्ष का सामना किए सदन से बाहर निकल गए। इसके बाद राज्यसभा में जो हुआ उसने सरकार की नींव हिला दी। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमने चेयरमैन साहब से कहा, देश के छात्रों के भविष्य का सवाल है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चलाईं, पैलेट गन चलाईं, उसका जवाब गृह मंत्री को देना होगा। हमने सभापति से गुजारिश की भी गृह मंत्री को सदन में आने का आदेश दें, निर्देश दें। चेयरमैन साहब ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि वे हमारी भावनाएं गृह मंत्री तक पहुंचाएं और उन्हें सदन में लाएं। गृह मंत्री संसद से भाग नहीं सकते। विपक्ष के इस आक्रामक रुख के बाद राज्यसभा के सभापति श्री CP राधाकृष्ण ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को निर्देश देते हुए कहा कि वो विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और उनके सदन में उपस्थित होने के अनुरोध पर विचार करें। संसदीय परंपराओं में सभापति द्वारा भावनाएं पहुंचाना एक बहुत बड़ा संदेश माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि पीठ चाहती है गृह मंत्री सदन में आए।
दोस्तों, एक तरफ जहां सदन में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, दूसरी तरफ संसद के गलियारों में एक और बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा था। खबर है कि अमित शाह ने सदन की कार्रवाई में शामिल होने से पहले टीएमसी के बाकी सांसदों के दल से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए भूचाल के बीच टीएमसी के 20 सांसदों के बागी होने और एनडीए में शामिल होने की खबरें काफी समय से चर्चा में थीं। इनमें सबसे चर्चित नाम बहरामपुर से सांसद पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का है। यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों के इस बागी गुट को लेकर संसद में जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही। कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के संसदीय दल में टूट होती है तो बागी गुट के पास कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। 2/3 के आंकड़ों के हिसाब से बागी गुट में कम से कम 19 से 20 सांसद होने चाहिए। अगर बागी सांसदों की संख्या 20 से कम रहती है, मान लीजिए सिर्फ 17 या 18 सांसद ही टूटते हैं, तो दल बल विरोधी कानून के तहत उन सभी बागी सांसदों की संसदीय सदस्यता खारिज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसी कानूनी अड़चन और 3 मुस्लिम सांसदों के रुख को लेकर एनडीए और बागी खेमे के बीच फिर पेच फंस गया। अमित शाह इसी भगदड़ को संभालने और बागी सांसदों को अयोग्य होने से बचाने की कानूनी राजनीतिक रणनीति बनाने में जुटे हैं। आखिर अमित शाह सदन में बयान देने से परहेज क्यों कर रहे? विपक्ष का दावा है कि गृह मंत्री एक कानूनी और नैतिक जाल में फंस चुके हैं। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 20 जुलाई को नीट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग आरोपों के मुताबिक छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, यदि अमित शाह सदन में मानते हैं पुलिस ने गोलियां या पैलेट गन चलाई है, ये फैसला पुलिस या मजिस्ट्रेट का था, तो सवाल उठेगा बिना गृह मंत्रालय के आदेश के शांतिपूर्ण छात्रों पर यह बर्बरता कैसे हुई? यदि अमित शाह सदन में कहते हैं कि पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया या गोलियां नहीं चलाई, तो विपक्ष के पास इसके दर्जनों वीडियो और मेडिकल सबूत मौजूद हैं। ऐसे में विपक्ष तुरंत गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आएगा। दोस्तों, यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में सीधी बहस से बच रही और विपक्षी दल लगातार कार्रवाई स्थगित करने पर आक्रामक है। अमित शाह की इस घबराहट के पीछे एक और बड़ी मिसाल है और वो मिसाल है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस थपाया। हम आपको बता दें कि पूरा विवाद क्या है। पिछले साल संसद में बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के किसी भी जाबाज सैनिक की जान नहीं गई और कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन हाल ही में जब नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की पट्टिकाओं पर अमर शहीदों के नाम उकेरे गए तो खुलासा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के 6 जवान शहीद हुए। विपक्ष ने इसे संसद और देश से बोला गया ऐतिहासिक झूठ करार दिया। केसी वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में कहा कि सरकार ने देश के लिए जान देने वाले शहीदों की शहादत को छिपाया और सदन को गुमराह किया। गृह मंत्री अमित शाह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन या सदन में कोई भी ऐसा बयान दिया जो तथ्यों से थोड़ा इधर उधर हुआ, तो विपक्ष उनके खिलाफ भी वही कानूनी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है जो राजनाथ सिंह के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, हम आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र अब अपने सबसे नाजुक और विस्फोटक दौर से प्रवेश कर चुका है। एक तरफ सरकार एफसीआरए और अन्य विधायी कार्यों को निपटाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने साफ कर दिया, जब तक गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन के पटल पर खड़े होकर छात्रों पर हुई कार्रवाई और देश के ज्वलंत मुद्दों पर जवाब नहीं देते, तब तक सदन का गतिरोध खत्म नहीं होगा। सभापति के कड़े रुख और विपक्ष की एकजुटता के बाद अब गेंद पूरी तरह से गृह मंत्रालय और बीजेपी नेतृत्व के पाले में है। दोस्तों, क्या सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह हिम्मत जुटाकर सदन का सामना करेंगे? क्या वे विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब दे पाएंगे या फिर टीएमसी के बाकी सांसदों का गणित उलझने से एनडीए की अंदरूनी सरकार में दरारें और गहरी होंगी? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या गृह मंत्री
को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और राजनीति की हर निष्पक्ष खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।